आज भी आज फटाफट हम करेंगे बातें इंडियन मोटर व्हीकल एक्ट 1988 की। 88 क्या होता है? फीफा, यानी बहुत बहुत बड़ा सा मैदान है और वहाँ पर क्या खेल रहे हैं? फीफा। अरे ये हमारे मोटर गाड़ी है ना, वही मैदान फीफा के मैदान में, यानी फुटबॉल के मैदान में वो गाड़ियाँ फुटबॉल खेल रही हैं। इसे याद कर लो थोड़ा सा। फीफा 1988, इंडियन मोटर व्हीकल एक्ट 1988 है। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं हम फटाफट। यहाँ पर आ जाओ। मोटर व्हीकल एक्ट क्या है? 1988 फीफा हमने कहा था ना। ठीक है, तो इसमें बेसिकली सबसे पहले तो समझो चैप्टर कितने करने हैं। चैप्टर 2 करना है हमने। चैप्टर 2 करना है जो कि लाइसेंस के रिगार्डिंग है। किसके रिगार्डिंग है? लाइसेंस के रिगार्डिंग चैप्टर 2। फिर है हमारा चैप्टर 4। चैप्टर 4 किसके रिगार्डिंग है? आरसी के रिगार्डिंग है, रजिस्ट्रेशन। ठीक है, चैप्टर 2 किसके रिगार्डिंग था? अपना लाइसेंस के रिगार्डिंग है। ठीक है, रजिस्ट्रेशन लाइसेंस होता है, लाइसेंस होता है जो हमारा बनता है गाड़ी का। और चैप्टर 4 जो है हमारा वो अपना आरसी, जो मोटर का कार का लाइसेंस, आरसी बनती है। आरसी गाड़ी की बनती है और लाइसेंस एक इंसान को मिलता है। ठीक है, और फिर हम करेंगे अपना चैप्टर 13। चैप्टर 13 कौन सा है? ऑफेंसेस, पेनल्टीज एंड प्रोसीजर्स के बारे में है। ठीक है, चैप्टर 13। तो हमारे 3 चैप्टर हो गए हैं। चैप्टर 2, चैप्टर 4 और चैप्टर 13। 2, 4, 13 यही करने हैं हमें। ठीक है, आ जाओ। चैप्टर 2 में सबसे पहले हमारा क्या था? ये देखो, कोई भी बंदा को जो है ड्राइविंग लाइसेंस के बिना गाड़ी नहीं चला सकता, ऐसा माँ कह रही है। माँ कह रही है बेटा बिना ड्राइविंग लाइसेंस के तो गाड़ी नहीं चला सकता। ठीक है, सेक्शन 3 में आएगा ये, सेक्शन 3 में माँ। अब यहाँ देखो हमारा सेक्शन 4 क्या कहते हैं? शराब पी गया बंदा, ठीक है, शराब पी के रखी है इसने। क्या बोल रहा है कि 18 साल से कम का बंदा तो गाड़ी चला ही नहीं सकता है। ठीक है, मोटर व्हीकल नहीं चला सकता है। लेकिन 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 16 साल से ऊपर, जैसे 16 साल की एज अटेन होती है, तो अगर 50 सीसी से कम की गाड़ी को चला सकता है पब्लिक प्लेस पे। ठीक है, इसका मतलब 16 साल के बाद वो 50 सीसी की गाड़ी, 50 सीसी से कम की गाड़ी को पब्लिक प्लेस पे चला सकता है। लेकिन उसको लाइसेंस और असली लाइसेंस तभी मिलेगा जब वो 18 साल अटेन कर लेगा। ठीक है, मिलेगा। और जो दूसरे ट्रांसपोर्ट व्हीकल होते हैं वो तो 20 साल के बाद ही मिलेंगे। 20 साल से कम की उम्र में ट्रांसपोर्ट व्हीकल नहीं चला सकता। ठीक है, समझ गए? और सेक्शन 5 क्या कहते हैं? 5 क्या होता है? लॉ होता है ना, कानून। देखो तराजू पकड़ा हुआ, कानून का तराजू। उसमें एक जगह 3 सेक्शन लिखा है, सेक्शन 4 दोनों क्रॉस मारा हुआ। इसका मतलब एक ऑनर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है, कि वो गाड़ी को नहीं देना है जब वो 3 और 4 फॉलो नहीं कर रहे तो। यानी ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है, या फिर ये एज का जो क्राइटेरिया है हमारा 18 साल, 16 साल या 20 साल वाला है। ठीक है, ऐसे बंदों को जिसके पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है और एज नहीं है प्रॉपर, तो ये ऑनर जो है अपनी गाड़ी नहीं देगा। समझ गए? जो 3 और 4 मतलब ड्राइविंग लाइसेंस, और चौथा क्या है? एज वाला क्राइटेरिया है। अगर ये फॉलो नहीं कर रहा तो ऑनर गाड़ी नहीं देगा। ठीक है, ये हमारा कौन कहता है? सेक्शन नंबर 5 कहता है। ठीक है, अब सेक्शन 6 क्या कहते हैं? 6 कहते हैं शूज़ होते हैं ना, शू। शू किसी को भी नहीं देते बेटा, किसी को भी नहीं देते। एक आदमी अपना ड्राइविंग लाइसेंस किसी दूसरे के साथ शेयर नहीं करेगा। ठीक है, किसी को लैंड नहीं करेगा। समझ गए? जूता किसी को देना नहीं भाई, अपना जूता किसी को नहीं देना। ये तो एक ड्राइविंग लाइसेंस भी किसी को नहीं देना है। सेक्शन 7 पे आ जाओ। देखो सेक्शन 7 क्या होता है? काऊ होती है ना, तो गाय क्या कहती है? बेटा देखो, कोई भी आदमी ट्रांसपोर्ट व्हीकल नहीं चला सकता जब तक कि उस आदमी ने लाइट मोटर व्हीकल जो है उसका ड्राइविंग लाइसेंस अटेन 1 साल तक उसको चला रहा हो। ठीक है, तो 1 साल तक लाइट मोटर व्हीकल का ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, तब जाके वो ट्रांसपोर्ट व्हीकल चला पाएगा। समझ गई बात? कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं है। गाय कहती है सर। ठीक है, ध्यान में रखो, गाय कहती है ट्रांसपोर्ट व्हीकल तुम तब तक चला सकते हो बेटा जब तक तुम लाइट मोटर व्हीकल 1 साल तक ना चलाया हो। ठीक है, IV 8 क्या होता है? सेक्शन 8 IV का पता है ना? ये क्या कहते हैं कि जहाँ पर भी बंदा नॉर्मली रहता है, उसका घर है या बिजनेस है, वहाँ पर वो ड्राइविंग लाइसेंस के लिए अप्लाई कर सकता है। जिस भी स्टेट में उसका घर है या फिर बिजनेस है, वहाँ पर वो ड्राइविंग लाइसेंस के लिए अप्लाई कर सकता है। ऐसा सेक्शन 8 कहता है। IV का पत्ता कहता है मेरा बच्चा। ठीक है, आ जाओ सेक्शन 9 पे आ जाओ। मधुमक्खी यहाँ पर बी है। 9 कहता है, बी होता है। तो सेक्शन 9 क्या कहता है? बी क्या कहती है कि बेटा एक बंदा गया ड्राइविंग लाइसेंस टेस्ट के लिए गया। ठीक है, वो पास नहीं हुआ तो 7 दिन के बाद तो दोबारा से अप्लाई कर सकता है। 7 दिन के बाद दोबारा से अप्लाई कर सकता है, जा सकता है। लेकिन फिर भी नहीं हो रहा है तो ऐसे उसको 3 चांस मिलेंगे। पहले चांस में फेल हो गया, दूसरे में फेल हो गया, तीसरे में फेल हो गया, तो उसके बाद वो अपना लाइसेंसिंग अथॉरिटी क्या बोलेगा? हाँ बेटा, अब तो बेटा 60 दिन के बाद आना। अभी 7 दिन का क्राइटेरिया नहीं चलेगा, अब तो सीधा 60 दिन के बाद पहुँचिए दोबारा टेस्ट देने के लिए। अच्छे से तैयारी करके आए।
तो 3 मौके मिलेंगे उसको। पहली बार में फेल हो गया तो 7 दिन के बाद फिर से जा सकते हैं, फिर 7 दिन के बाद जा सकते हैं, फिर 7 दिन लेकिन 3 बार फेल हो गया लगातार, तो फिर ड्राइविंग लाइसेंस बोलेगा अब बेटा 60 दिन के बाद आना। अब 7 दिन का ख़त्म हो गया, अब 60 दिन चलेगा तेरा, समझ गया। ऐसा कौन बोलता है? सेक्शन 9 बोलता है। सेक्शन 9 बी मधुमक्खी बोल रही है। सेक्शन 13 क्या होता है? 13 तो टर्म होता है ना। 13 के टर्म के अंदर भारत बना हुआ है, यानी ड्राइविंग लाइसेंस जो एक्सटेंट है वो थ्रू आउट द इंडिया रहता है। इट इज़ इफेक्टिव थ्रू आउट द इंडिया, ठीक है। सेक्शन 14 देखो, सेक्शन 14 क्या? टायर बना हुआ है। टायर बना हुआ है तो इसका मतलब इसमें अलग अलग बातें हो रही हैं। लर्निंग लाइसेंस की वैलिडिटी जो होती है वो 6 महीने तक होती है। कितने महीने तक होती है? 6 महीने तक लर्निंग लाइसेंस की वैलिडिटी होती है। सेक्शन 14 बता रहे हैं। उसके बाद देखो ट्रांसपोर्ट व्हीकल की वैलिडिटी थी 5 साल, ठीक है। इसको देखो हैज़ार्डस व्हीकल होते हैं जो कि उसकी वैलिडिटी होती है 3 साल, कम ही होती है हैज़ार्डस व्हीकल के 3 साल तक ही रहती है। और बाकी जो दूसरे नॉर्मल क्राइटेरियाज हैं वो हम एक बार देख लेते हैं। डीएल की वैलिडिटी, ड्राइविंग लाइसेंस की वैलिडिटी देखो 18 से 30 साल है तो 40 साल तक वो बनेगा लाइसेंस। 18 से 30 साल के बीच में अगर अपना डीएल बनाया है तो उसकी वैलिडिटी बनेगी 40 साल तक। अगर 30 से 50 साल के बीच में बनाया है, 30 से 50 साल के बीच में बनाया है तो वैलिडिटी अगले 10 साल के लिए बनेगी, ठीक है। मान लो 33 साल की उम्र में बनाया तो 33 10 43 साल तक बन जाएगी, समझ के बाद। 30 से 50 साल की उम्र में तो 10 साल के लिए एक्सटेंड होगा। उसके बाद 50 से 55 तो 60 साल तक के लिए बनेगा। और अगर 55 साल से ऊपर है तो बेटा 5-5 साल के लिए एक्सटेंड होगा, ठीक है। समझ के बाद 55 साल मतलब मान लो उसने बनाया 56 साल की उम्र में, तो 56 और जमा 5 कितना हो गया? 61 साल तक बनेगा लाइसेंस की वैलिडिटी, 61 साल तक रहेगी। उसके बाद उसको दोबारा से बनवाना पड़ेगा। और यहाँ पर एक और, जैसे 40 साल के बाद उसको फिर से मेडिकल फिटनेस भी देना पड़ता है उसको रिन्यू कराने के लिए। एक बार दोबारा देख लेते हैं। लर्निंग लाइसेंस 6 महीने, ट्रांसपोर्ट व्हीकल 5 साल है, हैज़ार्डस व्हीकल 3 साल है। और बाकी वैलिडिटी क्या होगी? 18 से 30 साल के बीच में 40 साल तक बनेगा। 30 से 50 साल के बीच में बनाए तो 10 साल के लिए बनेगा। 50 से 55 तो 60 साल तक बनेगा। देखो 50 55 60 5 क्या आएंगे? 50 से लेकर 55 साल के बीच में बनाए तो 60 साल तक बनेगा। और मोर देन 55 साल की उम्र बनाए तो 5 साल के लिए वो बनेगा, ठीक है। अब देखो सेक्शन 15 किसकी बातें करते हैं? 15 क्या होता है? टावल होता है ना, टावल बना रखा है। टावल के अंदर देखो 1 <1 ग्रेटर देन 1 बना रखा है, डीएल और ग्रेटर देन 40 ईयर्स लिखा और मेडिकल सर्टिफिकेट लिखा है यहाँ पर। और ऊपर लिखा है रिन्यूअल, टावल को रिन्यू कर रहा है उसको निचोड़ के, ठीक है। तो रिन्यू कर रहे हैं तो रिन्यूअल की बातें हो रही है ड्राइविंग लाइसेंस के। इसको बोले खत्म होने से ना, एक्सपायर होने के 1 साल पहले आप अप्लाई कर सकते हो, या फिर एक्सपायर हो चुका है उसके भी 1 साल बाद तक आप अप्लाई कर सकते हो रिन्यूअल के लिए, ठीक है। समझ के बाद कोई दिक्कत नहीं इसके अंदर। लेकिन अगर एज आपकी मोर देन 40 ईयर्स है, उसके बाद आप रिन्यू करना चाहते हो तो बेटा आपको मेडिकल सर्टिफिकेट की ज़रूरत पड़ेगी। मेडिकल सर्टिफिकेट भी साथ में लगेगा, ठीक है। अब देखो सेक्शन नंबर 16 पे आ जाओ। 16 के डिश है ना, डिश होती है ना, तो डिश में क्या हो रहा है? रिवोकेशन हो रहा है सॉरी। देखो ये लाइसेंसिंग अथॉरिटी है, ये रिवोक कर ले रही है ड्राइविंग लाइसेंस को। कब कब? जबकि बंदा जो है मेडिकली अनफिट हो गया, ये तो डिसीज्ड हो गया या अनफिट टू ड्राइव हो गया, ठीक है। कुछ वैसी बातें आ गई हैं तो उस केस में लाइसेंसिंग अथॉरिटी रिवोक कर सकती है ड्राइविंग लाइसेंस। ऐसे डिश कहती है, गलत खाना खा के डिसीज़ हो गया बेचारा, डिश में गलत खाना खा के वो बीमार पड़ गए थे, ठीक है। ये हो गया सेक्शन 16। सेक्शन 17 पे आ जाओ। डॉग है, क्या है? यहाँ पर हमारा घूम रहा है, डॉग घूम रहा है, ठीक है। रिफ्यूज़ कर रहे, रिफ्यूज्ड और रिवोक्ड ड्राइविंग लाइसेंस। लाइसेंसिंग अथॉरिटी है, देखो ड्राइविंग लाइसेंस रिफ्यूज़ कर दिया, रिवोक कर दिया है, ठीक है। तो उस केस में बंदा क्या कर सकता है? एपेलेट अथॉरिटी में जा सकता है 30 दिन के अंदर अंदर। कितने दिन के अंदर अंदर जा सकते हैं? 30 दिन के अंदर अंदर वो अपील कर सकता है, ठीक है। ये बातें हमारे किस में हो रही है? सेक्शन 17 में हो सकता है उसको बता मना कर दिया, मैं तो ये लाइसेंस नहीं देता। किस बेसिस पे कुछ मना किया होगा ना कि मैं लाइसेंस क्यों नहीं देता, लाइसेंस अथॉरिटी ने क्यों मना किया। लेकिन बंदा कहता है नहीं नहीं आप गलत बोल रहे हो, मैं जाऊँगा, अपील कर सकता है वो। अपील अथॉरिटी में जाकर 30 दिन के अंदर अंदर जाना पड़ेगा उसको, समझ के। सेक्शन 17 बोलता है ये। डॉग बोलता है, डॉग रोक रहा है तो डॉग मतलब ऐसा मत समझो, डॉग मतलब वो लाइसेंसिंग अथॉरिटी जो है रिफ्यूज़ कर रहा है, डॉग रिफ्यूज़ कर रहा है या रिवोक कर रहा है, तो आदमी कहाँ जा सकता है? एपेलेट अथॉरिटी के पास जा सकता है 30 दिन के अंदर अंदर। समझ गए कुत्ते? चलो आगे आ जाओ। 18 डब होती है हमारी, बहुत सिंपल होती है, बहुत भोला भोला डब जो होती है। हमारा बंदा है सेंट्रल गवर्नमेंट की गाड़ी चलाना चाहता है। ये सेंट्रल गवर्नमेंट जो है उसका व्हीकल कोई भी आदमी चला सकता है जिसने एज अटेन कर ली होगी 18 साल से ऊपर की, ठीक है। सिंपल सी बात कहता है। डब जब भोला भाला से बंदा है, सेंट्रल गवर्नमेंट की गाड़ी चलाना चाहता है, सरकार कहती है 18 साल से ऊपर की एज होनी चाहिए तेरी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं।
19 आ जाओ, टब आ जाओ। टब देखो, टब में क्या है, बहुत सारा यहाँ मान लो बहुत ज़्यादा लिक्कर ही भरा पड़ा है, ये ड्रग्स हैं यहाँ पर, ठीक है। या फिर ये किसके पास है, क्रिमिनल है ये, ठीक है, ड्रंकेड है ये। तो क्रिमिनल ड्रग लेते हैं, ड्रंकेड है, ठीक है। और क्या है लिखा ये, लेस देन 18 ईयर, ये हाँ 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 हाँ, नो ड्राइविंग लाइसेंस, पावर ऑफ द लाइसेंसिंग अथॉरिटी, ये लाइसेंसिंग अथॉरिटी की पावर है कि इसको नहीं देना है, क्या नहीं देना है, लाइसेंस। पता नहीं इसमें रूल में ऐसे लिखा है बीइंग ए पर्सन ऑफ लेस देन 18 ईयर्स, लेकिन लेस देन 18 ईयर्स को तो वैसे ही अलाउड नहीं होता है, तो उसको लाइसेंस क्यों देना है, ठीक है। मतलब हो सकता है कि उसको बोल रहे होंगे ऐसे क्रिमिनल या ड्रंकेड या ड्रग वाले बंदों को वो जो हम लर्निंग लाइसेंस दे देते हैं 50 cc से कम वाला चलाने के लिए देते हैं, वो कुछ भी नहीं देना है उसको भी, ठीक है। समझिए, सेक्शन 19 में आ जाता है टब वाले में। सेक्शन 20 क्या है, नोज़ है, इंपॉर्टेंट है हमारा, ठीक है। नोज़, नोज़ क्या कहते हैं, देखो नोज़ हमारा कोर्ट जो है हमारा हमारा हर चीज़ में नाक अड़ाता है, कोर्ट हमारा हर चीज़ में नाक अड़ा रहा है। देखो कितनी चीज़ों में नाक अड़ा रहा है ये कोर्ट हमारा, चलो देख लेते हैं फटाफट। कोर्ट कैन ऑर्डर टू डिस्क्वालीफाई द ड्राइविंग लाइसेंस, कोर्ट किस किस केस में डिस्क्वालीफाई डीएल को या ड्राइविंग लाइसेंस को डिस्क्वालीफाई का ऑर्डर दे सकते हैं, देख लेते हैं फटाफट। पहला तो है कि सेक्शन 183 के हिसाब से एक्सेस ऑफ स्पीड अगर कर रखी है, ठीक है, तो एक बार में तो इसको नहीं ऐसा कुछ बोलना है हमने, लेकिन दूसरी बार में हम उसको ड्राइविंग लाइसेंस डिस्क्वालीफाई कर सकते हैं। पहले मतलब ग्रेटर देन 1 ईयर, दूसरा या तीसरी बार में उसको हम डिस्क्वालीफाई कर सकते हैं। सेक्शन 132 के हिसाब से, सेक्शन 132 क्या कह रहे हैं यहाँ पर देख लो जरा ध्यान से। यहाँ पर 132 होता है ड्यूटी ऑफ द ड्राइवर टू स्टॉप द व्हीकल इन सर्टन केसेस, ठीक है। ये ड्राइवर की ड्यूटी होती है कि वो व्हीकल को रोके इन सर्टन केसेस, मान लो कुछ इमरजेंसी व्हीकल, तो ये अगला वाला आगे कुछ प्रोटोकॉल है, जैसे पीएम की गाड़ी आई कुछ आ रही है तो उसको रुकना है, ठीक है। नहीं रुकेगा तो उस केसेस में उसका ड्राइविंग लाइसेंस हमारा क्या हो सकता है, डिस्क्वालीफाई हो सकता है, ऐसा कोर्ट कहता है। कोर्ट कैन डिस्क्वालीफाई 132 सेक्शन में ऐसी बातें हैं, ठीक है। सेक्शन 134 में कैसी बातें हैं कि इमरजेंसी व्हीकल आ रहा है तो उस केस में व्हीकल को स्टॉप होना है, ठीक है। मान लो कोई एक्सीडेंट हो गया तो उसको स्टॉप होना है, ठीक है। नहीं तो 1 महीने से ऊपर के लिए उसका डीएल क्या हो जाएगा, डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। ये इमरजेंसी व्हीकल स्टॉप होना है, अगर तुम अगर अगर इमरजेंसी व्हीकल अगर नहीं है तो एक महीने के लिए आपका क्या हो सकता है, 1 महीने तक आपका डीएल डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। सेक्शन 134 ऐसा बोलता है। सेक्शन 185 क्या बोलता है, एक बंदा देखो ड्रंकेड है फिर गाड़ी चला रहा है, तो बट उस केस में भी कोर्ट उसको 6 महीने तक उसका डीएल डिस्क्वालीफाई कर सकता है, 6 महीने, ठीक है। नॉट लेस देन 6 मंथ, 6 महीने से ऊपर के लिए उसका तक उसका डीएल जो है उसके ऊपर उसका डीएल जो है उसको क्या हो जाएगा, डिस्क्वालीफाई कर देगा, ड्रंकेड चला रहा तो, ठीक है। समझ के बाद सेक्शन 185 ऐसा बोलता है। सेक्शन 180 सेक्शन 192 क्या बोलता है, सेक्शन 192 क्या बोलता है, एक बंदा जो है जिसके पास डीएल ही नहीं है, ड्राइविंग लाइसेंस ही नहीं है, वो गाड़ी नहीं चला सकता बेटा। नहीं तो उसका डीएल है ही नहीं उसको, तो जब तो कहाँ से करेंगे उसका, है डीएल ही नहीं है तो क्या करेंगे उसका, सॉरी यहाँ पर डीएल नहीं है, डीएल तो है ही नहीं उसका, डीएल डिस्क्वालीफाई कर रहे हैं। उसका आरसी नहीं है, अगर उसके पास, अगर बंदे के पास आरसी नहीं है, ठीक है, तो उसका जो डीएल है ड्राइविंग लाइसेंस है वो भी 1 साल लेस देन इक्वल टू 1 साल के लिए उसका क्या कर देंगे, उसका डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा, 1 साल से ऊपर नहीं होना चाहिए, ठीक है। ऐसा 192 कहता है, ठीक है, समझ गए, कोई दिक्कत नहीं है। सेक्शन 189 क्या बोलता है, 189 बोलता है कि अगर रेसिंग कर रहे हैं, बहुत सारी कारें जो रेस कर रही हैं, ठीक है, रेसिंग वाला काम है, तो बेटा 2 साल तक उसका डीएल आपका डिस्क्वालीफाई कर देगा कोर्ट। उसके बाद सेक्शन 184 क्या बोलता है, 184 क्या बोल रहा है कि बंदा डेंजरस ड्राइविंग कर रहा है, क्या है, डेंजरस ड्राइविंग कर रहा था बेटा 5 साल तक उसका डीएल क्या कर देंगे, उसका डिस्क्वालीफाई कर देगा कोर्ट, ठीक है। डेंजरस रेसिंग के लिए 2 साल, डेंजरस ड्राइविंग के लिए 5 साल, अगर आरसी नहीं है तो 1 साल, और अगर ड्रंकेन ड्राइविंग कर रहे हो तो 6 महीने, ठीक है, समझ के बाद। और अगर इमरजेंसी व्हीकल को नहीं जाने दिया तो 1 महीना, ठीक है, 1 महीना, 6 महीना, 1 साल, 2 साल और 5 साल, समझ गए। यहाँ पर पिक्चर से क्लैरिटी आ जाएगी तुम्हारी। और सेक्शन आई थिंक को याद करना इतना इंपॉर्टेंट तो नहीं लग रहा, ठीक है, फिर भी देख लेना। 183, 132, 134, 185, 192, 184, 189 ऐसी बातें हैं यहाँ पर, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। अब देखो सेक्शन 21 क्या कहते हैं, नेट का ये जाला बना रखा है हमने।
सेक्शन 21 एक्ट होता है, इसमें क्या कहता है कि एक बंदा अगर डेंजरस ड्राइविंग कर रहा है, ठीक है, अंडर सेक्शन 184 हमने पढ़ा ना इसको अभी। अगर एक बंदा डेंजरस ड्राइविंग कर रहा है और बंदे की डेथ हो जाती है तो बेटा उस केस में लाइसेंसिंग अथॉरिटी उसका डीएल सस्पेंड कर देगी 6 महीने के लिए, या तो फिर टिल द प्रोविजन ऑफ द टिल द प्रूवन ऑफ द गिल्टी प्रूव नहीं होता जब तक, या फिर 6 महीने के लिए उसका ड्राइविंग लाइसेंस क्या हो जाएगा, सस्पेंड हो जाएगा। डेंजरस ड्राइविंग कर रहा था वो सेक्शन 184 के हिसाब से, और उसकी डेथ हो जाती है अगर ये कौन सा कहता है, सेक्शन 21 कहता है। ये देखो सेक्शन 184 क्या है, डेंजरस ड्राइविंग वाला है, ठीक है। और रेसिंग वाला क्या था, 189 है, रेसिंग वाला 189 है, ठीक है। और 182 क्या था, ये अपना लाइसेंस, अगर आरसी ही नहीं था बंदे के पास, ठीक है, आरसी ही नहीं था बंदे के पास, 192 बोल रहा था ये, ठीक है। और 185 क्या बोल रहा था, एक वो ड्रग या फिर ड्रंकेड बनता था, ठीक है, 85, तो उस केस में था ये, ठीक है। फाइल था ना, फाइल, ओके, ठीक है। ये फाइल की बात है यहाँ पर बोन मतलब बोन में वो आरसी नहीं लेके चल रहा है। और ये कहता है हमारा फेब्रवरी में वो रेस कर रहा है, फेब्रवरी में रेसिंग करते हैं, ओके। और यहाँ पर क्या था 84 फर वो डेंजरस ड्राइविंग करता है फर के साथ, जब भी फर आ जाता है गाड़ी में आगे तो डेंजरस ड्राइविंग शुरू हो जाती है, ओके। 134 क्या था ये, मोर हमारा कहता है कि बेटा इमरजेंसी व्हीकल आ रही तो रुकना है बेटा, मोर कह रहे हैं अगर जब भी इमरजेंसी व्हीकल आएगी तो रुकना है। और मून क्या कहते हैं, मून कहता है बेटा जब भी कुछ स्पेशल ऐसे केस होते हैं जब तुम्हें गाड़ी रोकनी होती है, ठीक है। मून स्पेशल केस ही ना, मून आ गया, बड़ा आ गया, मून ही खड़ा हो गया, रुकना पड़ेगा, स्पेशल केस है, ठीक है। उसको 83 है हमारा फोम, बहुत ज़्यादा फोम है तो बेटा एक्सेस में स्पीड करोगे तो आपको ऑफेंस है, तो बेटा उस केस में भी ड्राइविंग लाइसेंस आपका डिस्क्वालीफाई करते हैं अगर आप एक्सेस में स्पीड रख के चलाओगे तो, ठीक है। ऐसा फोम कहते हैं एक्सेस में स्पीड, फोम अगर टायरों में लग गया फोम तो क्या होता है, स्पीड बढ़ जाती है ना, एक्सेस में स्पीड हो जाती है, तो लेकिन बेटा उस केस में पहली बार में तो सरकार माफ़ करती है, लेकिन उसके बाद से आपका डीएल ही क्या कर देंगे, डिस्क्वालीफाई कर देगा कोर्ट, ठीक है। सेक्शन 22 है, सेक्शन 22 क्या होता है, नन होती है, कुछ भी नहीं कहती है बेटा, वो कोर्ट के पास चली जाती है, सीधे सीधे कोर्ट के पास पावर दे देती है। कोर्ट कहता है कि मेरे पास पावर है कि मैं सस्पेंड कर दूंगा, तुम डेंजरस ड्राइविंग करोगे ना, या फिर तुम ड्रंकेड ड्राइविंग करोगे तो उस केस में तुम्हारा लाइसेंस सस्पेंड कर देंगे, क्या कर देंगे, सस्पेंड कर देंगे, ठीक है। ऐसा कोर्ट कहता है, नन कुछ भी नहीं कहती, सीधा कोर्ट के पास पहुंच जाती है। डेंजरस ड्राइविंग कर रहा था या ड्रंकेड ड्राइविंग कर रहा था वो तो सस्पेंड कर दो, ठीक है, सस्पेंड कर देते हैं, सस्पेंड कर दिया उसका लाइसेंस, ठीक है। सेक्शन 22 नन कहती है ऐसा। अब देखो हमारा ये सेक्शन 23 है, 23 क्या होता है, नीम का पेड़ होता है, ठीक है। नीम का पेड़ होता है, क्या कहता है कि बेटा एक बंदे का ना ड्राइविंग लाइसेंस हो गया था डिस्क्वालीफाई, नीम का पेड़ क्या कहते हैं, देखो एक बंदे का ड्राइविंग लाइसेंस हो गया था, वो हो गया था डिस्क्वालीफाई हो गया था। अब देखो उसका टाइम पीरियड ख़त्म हो गया, कितने टाइम के लिए उसका डिस्क्वालीफाई हुआ था, तब ख़त्म हो गया। अब उस ख़त्म होने के 6 महीने तक उसको वेट करना है, उसके बाद फिर से अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। डिस्क्वालीफाई होता है उसके 6 महीने के बाद वो फिर से अप्लाई कर सकता है, लेकिन वहाँ से फिर से रिफ्यूज़ कर दिया अगर फिर से रिफ्यूज़ कर दिया है तो फिर उसको 3 महीने का वेट करना पड़ेगा फिर से अप्लाई करने के लिए। समझ की बात कि नहीं समझे, जैसे ख़त्म होता है क्वालिफिकेशन का डेट तब इमीडिएटली नहीं करेगा, वो 6 महीने वेट करेगा, फिर से वो अप्लाई करेगा, ठीक है। अप्लाई करने के बाद अब मर्जी है सरकार की, वो अगर रिफ्यूज़ कर देती है तो फिर से वो दोबारा इमीडिएटली अप्लाई नहीं कर सकता, उसे 3 महीने फिर से वेट करना पड़ेगा। सर उनको कहते हैं सेक्शन 23 कहते हैं, ठीक है। सेक्शन 27 के ऊपर आ जाओ, सेक्शन 27 के ऊपर आ जाओ। 27 क्या होता है, नेक होता है, नेक। तो नेक में बेसिकली पावर्स हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट के पावर्स हैं और स्टेट गवर्नमेंट के पावर्स हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट के पावर्स मोस्टली फॉर्म्स बनाने के ऊपर को लेकर हैं ज़्यादातर, या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट व्हीकल को लेकर हैं। देख लेते हैं क्या क्या रूल्स क्या क्या हैं। ई कार्ट या ई रिक्शा के रिगार्डिंग वो बनाता है रूल्स, सेंट्रल गवर्नमेंट व्हीकल को लेकर रूल बनाता है सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है। मेडिकल सर्टिफिकेट जो फॉर्म बनते हैं ना उसको लेकर वो बनाता है, वो फॉर्म वो उसकी देख रेख में बनते हैं, ठीक है। ड्राइविंग टेस्ट प्रोसीजर क्या होगा वो सेंट्रल गवर्नमेंट देखते हैं, ठीक है। अब ये ड्राइविंग टेस्ट प्रोसीजर, ये प्रोसीजर की बातें हो रही है ना, वही बनाए जैसे आर्ट बनाना टेस्ट हो रहा है, ये सब बातें होती हैं। उसके बाद एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जो होती है मिनिमम कितनी होनी चाहिए वो भी सेंट्रल गवर्नमेंट ही देखता है, ठीक है। ऑफेंसेस जो होते हैं वो भी सेंट्रल गवर्नमेंट देखता है, ठीक है। स्टेट गवर्नमेंट के पास क्या है, फिर स्टेट गवर्नमेंट की क्या पावर है वो देख लेते हैं। स्टेट गवर्नमेंट के पावर है
कि वो LA मीन लाइसेंसिंग अथॉरिटी बना सकते हैं, उसमें अपॉइंटमेंट कर सकते हैं, उसका कंट्रोल वगैरह सब कुछ देख सकते हैं। ठीक है, एक लाइसेंसिंग अथॉरिटी बनाएगा कि DL बनाओगे भाई तुम, ड्राइविंग लाइसेंस हम बनाएंगे, हम हमारी मैन पावर होगा, हमें अपॉइंटमेंट करेंगे, हम ही कंट्रोल करेंगे। ठीक है, ये पावर है स्टेट गवर्नमेंट के पास। दूसरा, अपील की पावर जो है वो, अपील की फ़ीस जो होती है वो 25 रुपये से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। ठीक है, वो स्टेट गवर्नमेंट के पास पावर है। ठीक है, अपील करना है मुझे तो उसकी फ़ीस जो है 25 रुपये से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, स्टेट गवर्नमेंट के पास पावर है। और दूसरा क्या है, डुप्लीकेट ड्राइविंग लाइसेंस जो बनाना है वो भी पावर किसके पास है, स्टेट गवर्नमेंट के पास है। उसके बैजेस वगैरह बनाने हैं, यूनिफॉर्म वगैरह बनानी है। ठीक है, वो उसका पूरा पावर स्टेट गवर्नमेंट के पास दे रखे हैं। ठीक है, उसके बाद मेडिकल सर्टिफिकेट जो होते हैं ना, मेडिकल सर्टिफिकेट है, ये क्या लिखे हैं, मेडिकल सर्टिफिकेट फ़ी लिखा है, अंडरलाइन किया जल्दी से, ये लग रहा है मेडिकल सर्टिफिकेट फ़ीस की बातें जो होंगी वो स्टेट गवर्नमेंट करेगा। ठीक है, मेडिकल सर्टिफिकेट फ़ीस। उसके अलावा रोड रोलर को एग्जम्पशन मिलती है, रोड रोलर एग्जम्पशन होती है। ठीक है, इसके अलावा ये सब बातें जो कौन ये देखता है, ये स्टेट गवर्नमेंट के पास पावर है कि रोड रोलर को एग्जम्पशन देनी है, ये सब कुछ समथिंग। ठीक है, तो इससे हमने स्टेट गवर्नमेंट की पावर देखी और सेंट्रल गवर्नमेंट की पावर देख ली और स्टेट गवर्नमेंट की पावर देख ली। ये आता है हमारा सेक्शन 27 में। ठीक है, इसके साथ ही हमारे चैप्टर 2 खत्म हो जाते हैं, यानी ड्राइविंग लाइसेंस के रिगार्डिंग जो भी इंपॉर्टेंट हमारे सेक्शन से हम सब कर लिए हैं। ठीक है, ओके।